हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने जीवन में आगे बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ें। जीवन जीने के लिए है, जिंदगी हमेशा चलती है, हर परिस्थिति में जीवन आगे चलता है। सो इसी बात को ध्यान में रखिए और अपने जीवन को जितना हो सके टू द एक्सटेंट इंजॉय करिए। ठीक है, तो आज का जो है मेजर आप लोगों के लिए डाउनलोड जो है वो ये है कि आपके पर्सन बहुत दर्द में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है आपके पर्सन। जो भी रहे हैं, कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी आपके पर्सन रहे हैं, टेक इट एज रेजोनेट। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और यही सारी जो तकलीफ़ की एनर्जी है ये आप रिसीव भी कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो सकता है एनर्जी में, आप में से कई लोगों की एनर्जी में हो सकता है कि काफ़ी इम्बैलेंस हो। ठीक है, तो बैलेंस करिए अपनी ऊर्जा को। एंगर इश्यू सरफेस हो सकते हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी का ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। तो उस टाइम पर आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एंगर का ध्यान रखें। ठीक है, एंगर इश्यूज़ का पहले भी चैनलिंग आया था कि आपको अपने एंगर इश्यूज़ पे कंट्रोल रखना है, ध्यान रखना है और कहीं पर भी आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करती हूँ। तो गाइस, आपको अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा गुस्सा आ रहा है, बहुत सारा गुस्सा आ रहा है, तो बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, झंझट कर रहे हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये थी आज की चैनलिंग आफ्टर दिस फुल मून। सो आप रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरे एक साइलेंट सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे क्लाइंट तो नहीं है लेकिन हाँ सब्सक्राइबर हैं, और वो नहीं चाहते कि मैं उनका नाम लूँ। पता नहीं ये मुझे मना क्यों कर देते हैं ये लोग। लेकिन देखिए, एक एनर्जी एक्सचेंज होता है जब कोई मुझे डोनेशन मनी सेंड करेगा, तो जो सबके लिए रिचुअल है वो करना होगा। ठीक है, तो साइलेंट सब्सक्राइबर है, मैं चाहती हूँ इनका नाम जो मैं एक प्रतीक स्वरूप ले देती हूँ। जो लोग भी नहीं चाहते कि उनका नाम लिया जाए, एन एन नाम से उनकी आईडी है। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक कार्ड निकालने जा रही हूँ। आपने जो भी डोनेशन मुझे दी है चैनल पर आपने, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। यही जितना भी मनी आपने मुझे सेंड किया है, ये मनी एक बहुत बड़ी अबंडेंस के रूप में, एक बहुत कई कई गुना हजारों गुना आपको वापस से मैनिफेस्ट हो जाए, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। मैं आपको नहीं जानती, आप मेरे क्लाइंट नहीं हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो रिजॉल्व हो। अगर आप कोई बहुत भयंकर कार्मिक पीड़ा में से गुजर रहे हैं तो अब आपका जीवन में वो रिजॉल्व हो जाए, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो चलिए हम इनके लिए एक कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या गाइडेंस है इनके लिए, क्योंकि इनसे मेरी एनर्जी उस लेवल पर अटैच्ड कह रही हूँ, कनेक्टेड नहीं है। देख लेते हैं कि यूनिवर्स इनको क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। आप लोग मुझे नाम लेने से जो भी लोग मना करते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम समझती हूँ, लेकिन एज अ टोकन ऑफ लव मुझे आपके लिए एक कार्ड रीडिंग करना अच्छा लगता है। ठीक है, इससे मेरा जो है एक एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाता है। सो आपके लिए, आपको जीवन लाइटली जीने के लिए बोला जा रहा है, हल्का जिए। अगर आप बहुत ज़्यादा, ओह माय गॉड, नेक्स्ट कार्ड देखिए स्ट्रेस का। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपने जीवन में, हो सकता है कि आपके बहुत सारे दुश्मन हो, क्योंकि ये उन्होंने मुझे जब सेंड किया था उस टाइम पर उन्होंने मुझे बोला भी था कि मेरे बहुत सारे हेटर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए रीडिंग है, जिन्होंने मुझे लिखा था कि मेरे बहुत सारे हेटर्स हैं। तो आपके बहुत सारे दुश्मन हैं और वो दुश्मन जो है
आपको कदम कदम पर एक स्ट्रेस देते हैं, आपके जीवन में बहुत सारा भयंकर तनाव मचा के रखते हैं, लेकिन आपको बैलेंस करना होता है। ठीक है, ये एक विडंबना है कि करे कोई भरे कोई, ये जीवन में हमेशा होता है। ठीक है ना, अच्छी सोल्स जो होती हैं उनको कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ता है, इविल सोल्स उनको हमेशा ही सताती रहती हैं। तो कोई बात नहीं, ये तो एक गेम है जो चलता रहता है। ठीक है, आप थोड़ा मस्त रहने की, थोड़ा लाइट रहने की कोशिश करिए। आप स्ट्रेस उतना मत लीजिए अपनी लाइफ में, जो भी सिचुएशन है उनके अंदर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, चीज़ों को लाइट लीजिए। जहाँ तक हो सके ईश्वर पर ट्रस्ट करना, यकीन करना पूरी तरह से, और ईश्वर को समर्पित कर देना पूरी तरह से कि आपकी जो भी सिचुएशन है ईश्वर उसको बहुत बेहतरी से, अगर आप सरेंडर के ऐसे मोड में आ जाएंगे तो फिर ईश्वर उस कमान को संभाल लेते हैं, अपनी जगह पर उस मोर्चे को संभाल लेते हैं। फिर आपको उतना ज़्यादा आपकी लाइफ से जो है चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम फिर नहीं लाइफ में फेस करना पड़ता। तो ये थे कार्ड। अब हम करेंगे रेगुलर रीडिंग। तो चलिए अभी हम रेगुलर रीडिंग शुरू करते हैं। ये इसका फर वाला है ये, तो थोड़ा सा वैसा हो जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि बिल्कुल प्लेन चाहिए मुझे। तो चलिए अभी हम रेगुलर रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। क्या है मैसेजेस दोस्तों, अगर आप कोई रीडिंग या कोई हीलिंग मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सारी सर्विसेज पेड हैं। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। ओके, पहला कार्ड ही मोरालिटी का आ गया। द ड्रीम, ओके, बॉटम ऑफ डेक है क्रिएटर का कार्ड। ओके गाइस, तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा दबाया गया है। ठीक है, वैल्यूज़ के नाम पर आपको आपके बहुत सारे सपनों को ख़त्म किया गया है। और जहाँ कहीं पर भी कोई एक ऐसा इंसान या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको लगातार मॉरल वैल्यूज़ दिखाकर, समाज का डर दिखाकर, या आप खुद ऐसी कंडीशनिंग आपकी कर दी गई कि आप खुद समाज के नाम पर, दुनिया के नाम पर बहुत ज़्यादा भयभीत होकर आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी होंगी। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें आपने छोड़ी है। मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों ने शायद अपना एक चुप्पी डाल ली अपने अंदर, एक ये सोच लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, जीवन ऐसे ही कटेगा। ठीक है, ये देखकर मुझे उन लड़कियों की याद आ रही है। मैं कोई यहाँ जेंडर बायस नहीं हो रही, मैं सिर्फ एक बात बोल रही हूँ। वो जो लड़कियाँ होती है ना, जिनको ना पढ़ने दिया जाता है, ना कुछ करने दिया जाता है जीवन में, और वो आवाज़ भी नहीं उठा सकती अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो। क्यों? क्योंकि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, है ना। तो ये समाज और दुनिया के कहने के अकॉर्डिंग किसी ने आपको कंडीशन किया है कि भाई देखो, आप थे एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक हाई वाइब्रेशनल डिवाइन सोल,
आपको लगातार मैनिपुलेट किया गया है दुनिया का डर दिखाकर, ठीक है, दुनिया का नाम दिखाकर। और आपकी वो सारी जितनी भी अंदर से आपके अंदर की एक इनोसेंस थी, या शायद आपका खुशी थी, वाइब्रेंट एनर्जी थी, आपका चुलबुलापन था, आपके इनर चाइल्ड को बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया गया है। ये कोई आपका टॉक्सिक पेरेंट भी हो सकता है, आपका इनर चाइल्ड पूरी तरह से डैमेज है। आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा। और देखिए, जब मैं बात करती हूँ इनर चाइल्ड की, तो लोग अक्सर बचपन पर लेकर जाते हैं। मैं आपको बोलती हूँ, अगर पिछले हफ्ते भी किसी ने कुछ किया आपके साथ, पिछले साल भी किसी ने कुछ किया आपको, तब भी आपको आपके साथ गलत चीज़ें हुई हैं, आपके अंदर ट्रॉमा स्टोर हुआ, तो उसको आपको रिलीज़ करना होता है, ठीक है। क्योंकि आप इनर चाइल्ड का मतलब है आपकी फॉर्मर जो स्टेज थी हमेशा, ठीक है। इसका चाइल्डहुड से स्पेसिफिकली मीनिंग नहीं होता, हाँ बहुत सारा लेना देना होता है। चाइल्डहुड ट्रॉमास अगर किसी के हैं तो ये जो है उसमें आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बात जो कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि आप लिटरली किसी ऐसे टॉक्सिक इंसान के पल्ले पड़ गए जो खुद जो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहता हो इंसान, और दूसरों के ड्रीम्स को ख़त्म करना, दूसरों के ड्रीम्स को कुचलना, दबाना, दूसरों को दबाव में रखना, दूसरों को हमेशा। और बहुत ज़्यादा क्रूरता इस मामले में इस व्यक्ति की हो सकती है, ठीक है। ये कोई फैमिली का हेड भी हो सकता है, जो एक ऐसे हेड होते हैं ना फैमिली के, जो बोलते हैं कि मैंने कह दिया नहीं तो नहीं, ठीक है। और बाकी पूरी फैमिली जो होती है वो भी टॉक्सिक हो जाती है इनके साथ रहते रहते अधिकतर लोग, ठीक है। एक बंदे को ब्लैक शीप बना देते हैं, वो ब्लैक शीप आप थे, वो घर का भेदी बोल दिया आपको, घर को बिगाड़ने वाला बोल दिया आपको। जो कुछ इनकी दुनिया में, इनके परिवार में, इनके घर में जो कुछ गलत हो रहा है उस सब के पीछे आप हो, आपका कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है ना, तो भी आप हो। अगर ये मान लो समझो ये बाहर कहीं गए और अगर वहाँ पर भी इनके साथ कुछ हो जाएगा ना, तो भी ये बोलेंगे कि ये इसी की गलती है। इनका सर भी दुख रहा होगा, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, बस जिम्मेदार। ब्लैक शिप्स का यही होता है, जो एक क्या होता है कि जो नार्सिसिस्ट फैमिली होती है ना, वो एक ब्लैक शिप बना देते हैं एक बंदे को, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि उनको ना एक इसको एक समझिए पंचिंग बैग की तरह, ठीक है। तो जब भी कुछ गलत होगा उनकी लाइफ में, मान लीजिए कोई फेल हो गया तो आपके कारण हुआ है, किसी को जॉब नहीं मिली तो आपके कारण नहीं मिली, किसी का काम नहीं बन रहा तो आपके कारण नहीं बन रहा, किसी की चीज़ें खराब हो रही हैं तो क्योंकि आप उस घर में हैं, आप मनहूस हैं, आप ठीक नहीं हैं, है ना, आपकी एनर्जी ऐसी है। आपके किसी भी इमोशनल या फिजिकल, या कह लीजिए कि आपका जितना मेंटल, इमोशनल और फिजिकल नुकसान कर सकते थे वो कर दिया, आपको पूरी तरह से टॉर्मेंट करके छोड़ दिया आपकी सोल को, ठीक है। जिसको कहते हैं ना चिंदी चिंदी करके छोड़ दिया आपकी पूरी पर्सनैलिटी की धज्जियाँ उड़ा दी आपकी। हो सकता है आपके कुछ सपने थे वो भी पूरे कभी नहीं हो पाए, पास्ट में आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स रहे होंगे, वो चाहे बचपन में रहे हों चाहे कुछ साल पहले रहे हों, ठीक है, तो वो भी पूरे नहीं हो पाए हैं। बहुत ज़्यादा सफ़र किया आपने, ठीक है। आपको लगातार यही सिखाया गया कि चुप रहो, शांत रहो, कुछ नहीं पड़ा है विरोध करने में, कुछ नहीं पड़ा आवाज़ उठाने में। चुप रहकर सहन करने वाला इंसान वही पारिवारिक इंसान है, वही सामाजिक इंसान है, उसे ही ये दुनिया, ये समाज सही बोलता है। और आप ना हालांकि इन चीज़ों को अंदर से एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, आप नहीं मानते होंगे इन चीज़ों को उतना ज़्यादा अंदर से, लेकिन फिर भी आप एक कांस्टेंट चिंता में चले गए, आप एक कांस्टेंट ऐसे, मतलब आपको वो चीज़ ने आपके दिमाग पर असर किया और आप बहुत लंबे वक्त तक एक बहुत बड़ी चुप्पी में चले गए, ठीक है। आपके बहुत सारे ड्रीम्स पूरे होने से पहले, प्रयास करने से पहले ही रोक दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया।
ऐसे लोग जो होते हैं ना गाइस, ये कई जिंदगियां खा जाते हैं, ठीक है ना, कई जिंदगियां ये लोग खा जाते हैं। और ठीक है, तो आपके साथ जब ये इंसान ये चीज़ें कर रहे थे, ये लोग एट द सेम टाइम बिना समाज की परवाह किए, बिना लोगों की परवाह किए, ठीक है, और बिना जो है किसी भी तरह का बर्डन लिए या कोई भी सारी कंडीशनिंग को, सारे सामाजिकता को धत्ता बताते हुए, ठीक है, अंगूठा दिखाते हुए, ये पर्सन, ये लोग अपनी लाइफ में हर प्रकार का इंजॉयमेंट इन्होंने किया है। ये एक बात पक्की है। जो चीज़ ये आपको समझा रहे थे सही गलत के तौर पर, इसको ऐसे समझिए, जो भी चीज़ ये आपको समझा रहे थे, आपकी जो फीडिंग कर रहे थे, स्पून फीडिंग, वही काम ये व्यक्ति खुद अपने जीवन में कर रहे थे। जैसे समझिए कि अगर आपको ये समझाया जाता है कि मतलब हिपोक्रेट होते हैं ना, मैंने देखे हैं बहुत सारे हिपोक्रेट, ठीक है, तो ये अपने घर में जो है लेडीज़ को रोकेंगे, महिलाओं को मना करेंगे बाहर निकलने को, कुछ काम करने को, अपनी कोई पहचान बनाने को, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी पहचान को थ्रेट है, ठीक है, इनकी लाइफ को ना एक प्रकार का थ्रेट है। अगर कोई औरत आगे बढ़ गई तो ये छोटे हो जाएंगे, ये छोटे दिखाई देंगे उसके सामने। असल में ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता खुद का, तो उनको, उनके अस्तित्व को सदा ही खतरा बना रहता है दूसरों की वजह से। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो खुद को आगे बढ़ाने के बजाय, वो खुद को आगे मूव करने की, ग्रो करने की बजाय, वो दूसरे को पकड़ के पीछे खींचने में बिलीव करते हैं कि भाई हम नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो तुम भी कुछ अब नहीं करोगे, ठीक है। तो धोखा तो देखो है, हुआ है आपके साथ। और जब आपने ये पाया ना कि जो मॉरल वैल्यूज़ आपको बताई जा रही है वही मॉरल वैल्यूज़ दूसरा व्यक्ति तोड़ रहा है, हर उस मॉरल वैल्यू को वो इंसान तोड़ रहा है, तो आप अंदर से टूट गए पूरी तरह, ठीक है, पूरी तरह टूट गए। एक वक्त ऐसा आया जब आपको अपने जीवन में कुछ गति नहीं दिखती थी, आप पूरी तरह टूट चुके थे, आप साइलेंट होकर बैठ चुके थे, आप चुप थे, आप दुख में थे, आप गम में थे, आपको नहीं लगता था आप इस दुख से, इस कष्ट से कभी भी निकल पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके ऊपर आप यहाँ इस दुनिया से चले जाएं, उसके लिए भी चीज़ें की गई है, ठीक है, आपको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाए कि लेकिन जो मैंने बोला ना कि ईश्वर जिसकी सुरक्षा करता है वो, उनको कुछ नहीं हो सकता। तो आपको ईश्वर ने एक नया जीवन, नव जीवन दे दिया, ठीक है। जहाँ इन लोगों ने आपकी गाड़ी जो है, आपकी यात्रा ख़त्म करने की सोची थी, आपकी यात्रा वहीं से एक नई यात्रा शुरू हो गई। आपके जीवन को फिनिश करने का सोचा था, एक नया जीवन आपका शुरू हो गया। क्योंकि देखो हाई इस लेवल की थी ना आपकी, आपका दुख इस लेवल का था, आपकी हाई इस लेवल की थी, तो कैसे ना पहुंचती परमात्मा तक, परमात्मा तक, ईश्वर तक कैसे नहीं पहुंचती, पहुंची है। निकल गए आप उस सारी टॉक्सिसिटी में से, आपको ईश्वर ने निकाला है, ठीक है ना, ईश्वर ने निकाला, ईश्वर ने पत्थर में फूल खिला के बता दिया। जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी ना जो आपके आगे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते थे कि वही सब कुछ कर पाते हैं, करना जानते हैं, लेकिन उनको गलत साबित कर दिया यूनिवर्स ने, ठीक है। आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो, आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो, आप अच्छा कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। आप में से कुछ लोग जो है ओकल्ट के फील्ड से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, साइकिक हो सकते हैं बहुत सारे लोग, साइकिक इंसाइट आपको हो सकती है,
क्योंकि बेसिकली आप बहुत ज़्यादा ईश्वर से जुड़े हुए हो, ठीक है ना। तो आप एक नया जन्म, एक नया जीवन आपको मिला है। बिलीव मी गाइस, जब मैं इस रीडिंग को देख रही हूँ ना, उतना आपका डैमेज भी नहीं हुआ। आपका हालांकि बहुत डैमेज हुआ है, लेकिन उतना डैमेज नहीं हुआ जो करने का आपके ऊपर प्रयास किया गया था। जो प्रयास था ना, उतना आपका नुकसान फिर भी नहीं हुआ। आपका बहुत सारी सुरक्षा यूनिवर्स ने, एंजल्स ने अपने आप की है, ठीक है। तो क्रिएटर खुद आपके साथ है। अब इस जर्नी में अब कभी कोई सपना आपका नहीं टूटेगा। आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल किए जाएंगे, आपके सारे सपने पूरे किए जाएंगे। आप एक चीज़ को कहते हैं ना कि आप एक बहुत बहुत बड़े चीज में एंटर करेंगे। आप अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करेंगे, फुल्ली। जो कुछ भी आपका अभी तक छूट गया है वो सब आप अब करेंगे। और ये आपको इसमें कौन हेल्प कर रहा है? स्वयं क्रिएटर, स्वयं ईश्वर, स्वयं आपके गुरुदेव, इष्ट देव, जो भी हैं, जिनको भी आप मानते हो, जिनको भी आप याद करते हो, जिनकी भी आप पूजा अर्चना करते हो, जिनको आपने सौंपा है, वो आपको पूरी मदद कर रहे हैं इस सारे दलदल से निकलने के लिए। आपको अभी बहुत सारी हीलिंग आपकी हो रही है, इमोशनल हीलिंग हो रही है आपकी बहुत सारी, ठीक है ना। आप ईश्वर पर यकीन रख भी रहे हो और रखिएगा। हो सकता है ऐसा जब टाइम होता है तब रह रहकर आपको वो पुरानी चीज़ें याद आती है, पुराने दुख याद आते हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल करिएगा, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है, ठीक है। अगर आप एक हीलिंग के प्रोफेशन में, एक टैरो रीडिंग के प्रोफेशन में, तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं आप, या फिर आप साइकिक हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। अच्छी एनर्जी है आपकी। हालांकि पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा तंग किया गया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, और बहुत ज़्यादा आपको रोका गया हर चीज़ से। लिटरली यहाँ पर रोका गया आपको हर चीज़ से। आपको पीछे खींच लेना पड़ा अपना एक कदम। अगर आप आगे बढ़ भी रहे थे, अगर आप अच्छा कर भी रहे थे, आपको वो चीज़ें क्विट करनी पड़ी पास्ट में। अब बिलीव मी, ईश्वर आपको बोल रहे हैं जीवन में अब कुछ आपको क्विट नहीं करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। कुछ भी आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा आप अपनी लाइफ में। आपको सब कुछ मिल जाएगा। हालांकि वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है, लेकिन बिलीव मी, सारा आपका जो डैमेज है उसकी रिकवरी होगी। और इसके अंदर स्वयं यूनिवर्स आपको साथ दे रहे हैं। क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम 1111 लिख कर जाइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आपकी प्रभावित करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे, लोग आपको बहुत सम्मान करेंगे, बहुत प्रभावित होंगे। अब कोई टेंशन नहीं दिख रहा मुझे आपकी लाइफ में। कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई भी झंझट मुझे आपकी ज़िंदगी में नहीं दिख रहा। ठीक है ना। खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने जीवन को संवारिए, अपने जीवन में अच्छा करिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।